हेलो एवरीवन भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट के क्या सीक्रेट है और हम लंबे समय तक कैसे उसमें काम कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट आती है, वो है चार्ट रीडिंग। ठीक है, जब तक चार्ट रीडिंग आपको नहीं आएगी, जब तक आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप ये चार्ट देख लो कि ये मान लो अपसाइड जा रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये पूरा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं सोच सकते। इसके लिए क्राइटेरिया होते हैं जो आपको समझना पड़ता है, वो चार्ट रीडिंग से ही पता चलेगा। जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए कि आपको ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र के साथ साथ अब सबको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बुलिश है। अब बुलिश के साथ लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री आइडेंटिफाई की, सेल की, और लोगों ने यहाँ पर सेल किया। ठीक है, अब जैसे ही सेल किया, लोगों को क्या लगा कि यहाँ पर एम पैटर्न है। ठीक है, एम पैटर्न के साथ साथ लोगों ने यहाँ पर कंफर्मेशन भी हो गया, ब्रेकडाउन भी हो गया, और वहाँ पर कहीं ना कहीं सेल कर दिया। सेल के साथ साथ वहाँ पर मार्केट बढ़ता रहा। ठीक है, फिर एक टारगेट, एक एसएल उनका चला गया। ठीक है, अब सेकेंड में क्या करेंगे कि वो वापस लेंगे। अब इस सेकेंड में जब वो वापस करेंगे तो उनका वापस एसएल चला गया। थर्ड में क्या होती है, हिम्मत नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा थर्ड में कि हाँ चलो अब थर्ड में है तो थोड़ा वेट करते हैं। अब उसके मन में क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट पूरा पॉजिटिव ही है, तो अब चांसेस क्या है कि जाए, तो वो थोड़ा सा वेट करेगा। जैसे ही उसने एम पैटर्न का, क्योंकि एम यहाँ भी बना, तो उसके दिमाग में क्या छवि रहेगी कि अब ये डाउन साइड नहीं आ सकता था, अब कहीं ना कहीं अप साइड ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पर उसने आइडेंटिफाई की और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और जो ये आया उसमें एसएल लग गया, उसका थोड़ा सा और रहा कि चलो कोई नहीं, ये रिट्रेसमेंट में झेल लेता हूँ इसमें, कि ये, और इसके बाद उसका लॉस बढ़ता रहा। ठीक है, उसके बाद फिर एंट्री का मौका नहीं मिला। अभी ये क्या है कि इन कैंडलों को देखकर ये क्या सोचेगा कि अभी हमें कहीं ना कहीं बियरिश ही नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बियरिश के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। और तो वो क्या देखेगा कि ऐसे कि हाँ ये एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर एंट्री आइडेंट, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसे। तो इसीलिए मार्केट में चार्ट को समझना ज़रूरी है कि चार्ट एक्चुअली बोल क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो बियरिश है तो कहाँ तक है, और बुलिश है तो कहाँ तक है। तो ये एक पॉइंट है चार्ट रीडिंग का। ठीक है, चार्ट रीडिंग के लिए वीडियो बनाएंगे। अभी सेकंड है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। देखो, जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा, तब तक चाहे आप भले 1 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, ठीक है, चाहे 3 लाख लेके आ जाओ, जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा, तब तक मार्केट में आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। ये एक चीज़ है, क्योंकि लॉस का लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक लिमिट नहीं होगा लॉस का, तब तक आप चीज़ें नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय किया, यहाँ पर बाय किया, तो बाय के बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखा है। प्रॉफिट दिखाने के बाद आपको क्या लगा, थोड़ी सी क्रेडिट आ गई कि भाई चलो अब ये इतना हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं और जाए। ठीक है, सब आपके फेवर में है। वहाँ पे आपने वेट किया, कहीं ना कहीं आपको प्राइस तक आपको सिर्फ 200 रुपये का लॉस बताया। ठीक है, पहले आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बताया 3000 रुपये का, उसके बाद में अभी आपको क्या बता रहा है, लॉस नज़र आ रहा है। अब आप लॉस में तो अपनी पोजीशन काटोगे नहीं, अब आप क्या सोचोगे कि थोड़ा सा और वेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बनता हुआ नजर आएगा। अभी आपको वापस से क्या चलने लगे, प्रॉफिट।
अब कहीं कहीं तो क्वांटिटी ऐड करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब वापस आपको चलना स्टार्ट हो गया तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा वेट करोगे। अब इस चीज़ को वेट किया, वेट करने के बाद इसका भी आप झेल लोगे। जो ये मोमेंटम आया इसमें आपको 5,000 का लॉस नज़र आएगा अलग से, और कहीं ना कहीं आपको ब्रोकरेज भी अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अगर आप ये सोच लेते कि हाँ, कुछ ही मैंने बोला ना कि चार्ट रीडिंग अगर आपको समझ में आ जाती तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। अब जो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। तो यहाँ पर अब एस एल की लिमिट हो जाती कि हाँ अब ये एस एल है, तो ये इस स्विंग पे आप अगर एस एल रख देते कि हाँ अब मेरा 40% प्रॉफिट बचा हुआ है तो मैं लेके जाऊंगा, तो मैं अच्छा लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा आपको मिल गया और आप अच्छे निकल गए, और सेकेंड एंट्री भी आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अब थर्ड ये चीज़ है कि डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन कैसे, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब ये कब आएगी आपको, देखो डिसिप्लिन तभी आ सकती है जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। आप जब कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आप चार्ट को अच्छे से समझोगे, चार्ट को रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद उसको अप्लाई करोगे, फिर आएगा कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी आ जाएगा तो पैसा बनाना इजीली हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि लॉस नहीं हो, लॉस होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 8 लॉस होंगे और कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 लॉस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आप अच्छे से करोगे। तो ये हो गया। अब जो डिसिप्लिन है वो एक चीज़ से और आएगा कि रूल फॉलो करने, जैसे रिस्क रिवॉर्ड हो गया, आपका सेटअप हो गया, एसएल हो गया, टारगेट हो गया, ये सब करोगे तो वो चीज़ क्या होगी, आपको डिसिप्लिन मैटर करेगी। डिसिप्लिन एक आउट ऑफ फॉर्म हो सकती है जो मार्केट के बाहर है, कि आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा इतना ही दायरा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। आप चाहे मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए या अच्छा जाए या 100-200 पॉइंट जाए, जब तक आपकी एंट्री सही नहीं होगी तब तक आपकी एसएल चलता रहेगा। एंट्री सही होने के बाद बहुत रेयर चांस होते हैं कि एसएल तक पहुंचे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। फोर्थ पॉइंट हम, ये चीज़ है फोर्थ पॉइंट मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट के बिहेवियर, यानी मार्केट के बिहेवियर को कैसे पहचानें। फोर्थ पॉइंट सबसे ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट ओवर ट्रेडिंग कम करना, मार्केट के बिहेवियर को समझना। अगर मार्केट के बिहेवियर को समझ गए तो आपकी आधा लॉस कम हो जाएगा, और आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब जैसे ओवर ट्रेडिंग क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो ओवर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं ये होती है कि मान लीजिए कि इसी चार्ट के ऊपर देखते हैं, अब आपको कहीं ना कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने बाइंग किया, ठीक है, फिर मैं थोड़ा रुका, ठीक है, और यहाँ पर मुझे छोटा सा डब्लू बनता नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने और क्वांटिटी ऐड की, तो जो ये प्रॉफिट चल रहा था अब ये कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा लगेगा कुछ नहीं, ये एक रिट्रेसमेंट है, पीछे आपने कुछ सपोर्ट देखा तो वहाँ पे आपने डब्लू देखा तो वहाँ पर आपने वापस बाइंग किया। तो ऐसे करते करते आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम फिफ्थ पॉइंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना मनी मैनेजमेंट। देखो मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका एक कैपिटल है, आप एक कैपिटल लेकर आइए। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख लाते हैं, 1 लाख से आप निफ्टी शुरू कीजिए, ठीक है, वो आप पर है, ठीक है, जो भी आपको करना है। निफ्टी अगर आप एक लॉट से शुरू करते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड रखिए अपने हिसाब से, चार्ट को देख के
उस हिसाब से अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट यानी 1 लाख आपका कैपिटल हो गया, उसके बाद में आपका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है वो भी आपको होना चाहिए, कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आपको मेंटेन करके चलना है कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा तो कैपिटल बचने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा तो कैपिटल बचने के चांस नहीं होंगे। इस बात को आपको समझो, ठीक है। अब आप देते ही जा रहे हो हर बार 2000 3000, तो आपका लॉस होता रहेगा और कैपिटल कहीं ना कहीं डिक्रीज ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम 6 पॉइंट जो है वो डिस्कशन करते हैं कि 6 पॉइंट क्या है। देखिए 6 पॉइंट होता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट सबसे पहले मार्केट में भरोसा करना पड़ेगा कि भाई पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है। एक पैसा बनता है आपके कॉन्फिडेंस से, एक पैसा बनता है तुक्के से। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मैं यहाँ बाइंग करूंगा तो ये 100% जाएगा। एक होता है, एक पर्सन होता है कि हाँ कोई नहीं, चलती मार्केट में बाइंग कर लेते हैं, जाएगा तो 3000, आएगा तो 5000 या इतना जो भी है। बाइंग इसको ये पता है कि जाएगा तो 1000 रुपये और आएगा तो 3000 रुपये के प्रॉफिट मेरा बनेगा। तो ये चीज ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे आएगा? बैक टेस्टिंग, सेटअप। जितना आप सेटअप पे काम करेंगे उतना आपको भरोसा होगा। ये चीज आप समझो कि भरोसा करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा मार्केट पे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये चीज आपको समझ लो, ठीक है। 7वां पॉइंट जो बता रहा हूँ, 7वां पॉइंट ये है कि माइंड को स्ट्रांग रखें। जो माइंड है, जैसे मान लिए कि आपका लॉस हो गया, एक दिन लॉस चला, उसके अगले दिन लॉस चला, फिर उसके तीसरे दिन भी लॉस चला। लगातार 3 लॉस के बाद ये ना सोचे कि अब मार्केट मेरे लायक नहीं है या मैं मार्केट के लायक नहीं हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहाँ गलती की उस चीज को पहचानो कि हाँ मेरी ये गलती है, ये मैंने की, अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको नहीं दोहराऊंगा। वो चीज आप करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अच्छा देगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लॉस ही होता रहेगा। लॉस उनके होते हैं जो तुक्के से काम करते हैं कि हाँ हमने ये तुक्का दे दिया, ये चल गया तो लग गया। नहीं, प्रॉफिट उनके होते हैं जो कॉन्फिडेंस, सेटअप और सब चीज़ों को मिला के काम करते हैं, उनके प्रॉफिट होते हैं। भले ही उनके लॉस हो, लेकिन लॉस उनके बहुत छोटे होंगे। ऐसा नहीं है कि 5000 लॉस चलेगा, 10,000 लॉस चलेगा या जो भी है वैसा कभी नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो 8वां पॉइंट, ठीक है। 8वां पॉइंट एक ये है, एक सीक्रेट है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मार्केट को लेके पॉजिटिव। अब ये तो कहेंगे, हंसने वाली बात हो जाएगी कि सर पॉजिटिव कैसे सोचें, हमारा लॉस चल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि कभी भी आप जिस सेटअप पे कर रहे हैं उस पे भरोसा करना सीखें, और भरोसा करने के बाद जो भी मिलता है लॉस प्रॉफिट उसको लेके निकले। ये नहीं कि ज़्यादा ले लें कि नहीं ये तो होगा ही होगा, ऐसा कभी नहीं करें। और अपने माइंड को एक स्ट्रांग करें। तो पॉजिटिव कैसे रहेंगे? पॉजिटिव तब रहेंगे जब हमारा कैपिटल अच्छा होगा, हमारा सेटअप अच्छा होगा, हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने मार्केट को समझा, हमने चार्ट की रीडिंग की, तब जाके हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। 9वां पॉइंट है कि ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, ठीक है।
कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस की मार्केट हमें मार्केट एक विधाता है, मार्केट एक मालिक है, हम उसके मालिक नहीं हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, एक हिस्सा है जो हम यहाँ आए हैं कमा के ले जा रहे हैं। जो आपने टारगेट डिसाइड किया, पॉइंट डिसाइड किया, वो आप आराम से हंसी खुशी ले जाइए। ये एक मार्केट की बात है, ठीक है। अब इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नहीं होना है कि मान लीजिए हाँ, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ तक क्या था, आपका सेटअप काम किया। अब यहाँ पर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपका सेटअप नहीं, आप क्या बोलोगे, हाँ यहाँ पर ये चीज हुई, अब मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ। क्यों कर लोगे बाइंग? बाइंग ऐसे नहीं होती, सेलिंग भी ऐसे नहीं होती। सब स्ट्रक्चर को समझना पड़ता। आप सोचो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिया और कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेके गया, तो यहाँ पर बाइंग होती है। नीचे के जो थे वो कहीं ना कहीं बायर सेप हो गए, तो अब हमें क्या है, स्ट्रांगली नजर आ रहा है, तो हम वहां पे काम करेंगे। अब मार्केट कोई ऐसे नहीं गिरेगा एकदम से, धीरे धीरे कुछ बना के गिरेगा, तो वो चीज समझ के काम करनी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ये चीज समझनी है, ठीक है। लास्ट 10वां पॉइंट है कि 10वां पॉइंट एक यही चीज है कि गाइस भरोसा रखिए, अच्छा होगा। ऐसा कभी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं होता, रेंज बाउंड भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। उस चीज को समझ के हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहना है। मैं एक आपको एक्सपीरियंस दे देता हूँ, सालों का अनुभव सिर्फ इस वीडियो में नाम मात्र दे रहा हूँ कि हमें किसी की वीडियो का प्रॉफिट देख के नहीं आना है, हमें उसका काम देख के आना है कि वाकई में ये जो काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है, ये कैसे नहीं कर रहा है। क्योंकि चीजें जब तक नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब हमें समझ में आ जाएगा तो फिर किस बात की टेंशन, समझने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक पीएनएल देख के या प्रॉफिट देख के वो चीज कि हाँ इतना चल रहा है ठीक है, नहीं। पीएनएल गुड देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि कोई क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है। ये 10 पॉइंट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है समझ आने के लिए, ये चीज है, ठीक।